लेट A1 A2 A3 सो ऑन पी इन AP, तो ये सारे टर्म्स आपके AP में है। A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। तो इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग D एज्यूम कर लेते हैं। एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। दैट फॉर्मूला इज number of terms by 2 into 2 into first term plus number of terms minus 1 and minus 1 into common difference। तो पहला इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे गिवन है दैट इज गिवन एज सिग्मा k वैरीज 1 to 12 a 2k minus 1। तो आप इसको लिखिए सिग्मा k वैरीज 1 to 12 a सबस्क्रिप्ट 2k minus 1। एंड दिस इज गिवन एज नेगेटिव 72/5 टाइम्स a1, और a1 की वैल्यू जीरो नहीं है। तो जब आप टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जब आप k की इनिशियल वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू 1 माइनस a1 हो गया। देन सबस्क्रिप्ट इज ऑड, तो नेक्स्ट ऑड नंबर 3 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली k की वैल्यू 3 रखेंगे तो a5 हो जाएगा। तो ऑल द ऑड टर्म्स का समेशन सो ऑन टिल a23, मतलब इसमें 12 टर्म्स हैं क्योंकि हम 1 से 12 तक ले जा रहे हैं k की वैल्यू को, इज इक्वल टू -72/5 a1। आप यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगाइए। व्हाट इज n हियर, n इज 12, 12 टर्म्स आर देयर। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है कि ये A3 माइनस A1 होगा विच इज 2D। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस इज 2D हियर बिकॉज टर्म्स आर नॉट कॉन्सिक्यूटिव। तो आप क्या लिखेंगे, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 2D। एंड द साइड वी हैव -72/5 a1। तो आई थिंक कि आपका ये 12 और 72 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। ये 2 आपका अंदर के सारे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये विल लेफ्ट विथ a1 प्लस 11D इज इक्वल टू -6 a1/5। इस 5 को भी आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो 5 टाइम्स a1 प्लस 11D हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 a1 प्लस 6 a1, तो 11 a1 प्लस 55D is equal to 0 which gives you a1 equal to -5D, क्योंकि 55/11 आपका 5 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि सिग्मा k वेरीज 1 to n a k इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये आप लिख लीजिए, सिग्मा k वेरीज 1 to n a सबस्क्रिप्ट k इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो आपके 0 है। फिर से आप फॉर्मूला लगा दीजिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। तो दैट विल बी n/2 इंटू 2 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0। अब क्लियरली n तो 0 होगा नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ये जो बचेगा वो 0 होना चाहिए। तो आप a1 की वैल्यू यहाँ पे रखिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1, a1 इज -5D। तो ये टर्म आप रिमूव कर दीजिए, ये 0 नहीं हो सकता। a1 की जगह पे आप -5D रख रहे हैं और आप d कॉमन ले लीजिए। तो यू विल गेट n माइनस यहाँ से 1 और यहाँ से 10, 11 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, यू नीड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज ट्रू। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन n की वैल्यू 11।